हरिओम सर। हरिओम जी। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। सभी साधक साधिकाएं दंड आसन में ले रहे हैं विश्राम। श्वासों को सामान्य करें। गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास छोड़ें। श्वासें स्वतः ही सामान्य हो जाएंगी। अगले आसन में प्रवेश करने से पहले श्वासों को सामान्य करना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे कोण आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हथेलियों को बिल्कुल पास रखें कमर के। रीढ़ हमारी बिल्कुल सीधी। अब भरें गहरा और पंजों को आगे की ओर तान के रखेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, पंजों को आगे की ओर ताने और अपने शरीर को ऊपर की ओर तान दें, उठाएं ऊपर की ओर। कम से कम 20 सेकंड रुकें। गर्दन को ज्यादा पीछे ना लटकाएं, सीधी रखें गर्दन। ऊपर आकाश देखें, अपनी छत देखें। बहुत ही सुंदर आसन। हमारी रीढ़, हमारे पेट के सभी अंग प्रभाव में पूर्णता में हमारे पंजे एड़ी आसन से स्पर्श कर जाते हैं। नहीं तो जहां तक पहुंचे वहां तक रुक जाएं और आएंगे धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से करेंगे इसी को। श्वास भरें और उठा दें अपने शरीर को ऊपर की ओर, तान दें। रुकने का प्रयास करें, रुकने में लाभ। पांच सेकेंड और। आएंगे धीरे धीरे, आएंगे वापस, पटकेंगे नहीं। अब दाहिनी ओर हथेलियों को रखते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में लेंगे विश्राम। आगे से दोनों घुटने हमारे मिले हुए, हथेली अंगूठा मिले हुए, घुटनों के ऊपर रखें। पीछे से एड़ियों को खोलते हुए उस पर बैठ जाएंगे और अंगूठे मिले। वज्रासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इससे पाचन निष्कासन हमारा सुदृढ़ बनता है। खाना खाने से पहले भी भूख अच्छी लगती है, बैठ जाएं 5 मिनट। और खाना खाने के बाद हमारा पाचन सुदृढ़ बनता है इस आसन से। कुछ पल बैठें, श्वासों को सामान्य करें। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे कपोत आसन का अभ्यास। सभी साधक वज्रासन में बैठे हुए हैं। साधक दाहिनी टांग को पीछे की ओर बिल्कुल सीधा कर देंगे। दाहिनी टांग को पीछे बिल्कुल सीधा। हमारा पूरा भार बाईं एड़ी पर और हमारे जो दोनों हथेलियां हैं वो आसन पर घुटने के दाएं बाएं। सभी की स्थिति बन गई। अब आगे से नमस्कार मुद्रा बनाएं और नमस्कार मुद्रा बनाते हुए दोनों भुजाओं को ले जाएं ऊपर, कानों से सटा दें, गर्दन ऊपर, रीढ़ मूल से लगाएं और रुक जाएं। कपोत आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है ये भी। इससे हमारे फेफड़े पूरी तरह सशक्त बनते हैं। जब आगे फेफड़े आते हैं तो पूरे खिंचाव में, पूरे अंग खिंचाव में होते हैं। रीढ़ के निचले भाग पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। जिनको कमर दर्द की शिकायत रहती है, बहुत ही सुंदर प्रभाव। धीरे धीरे जैसे गए थे दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे।
दाहिनी टांग को बाएं घुटने के साथ मिलाएंगे, घुटना घुटने के साथ, दोनों हाथ दोनों घुटनों पर। इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। बाईं टांग को पीछे करें, बिल्कुल सीधा, पूरा वजन हमारा दाएं घुटने, दायां घुटना आगे, दाहिनी टांग को हमने मुड़ा हुआ है, दोनों हाथ हमारे घुटने के दाएं बाएं आसन पर लगे हुए, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, रीढ़ हमारी बिल्कुल सीधी। अब आगे से नमस्कार मुद्रा बनाएं सभी। धीरे धीरे श्वास भरें और ऊपर लेके जाएं, कानों से भुजाओं को सटा दें, गर्दन को पीछे, एक कबूतर की भांति हमारी आकृति। अब श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, रुके। अच्छा बन पा रहा सभी का। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को लेके आएंगे वापस आगे से, जैसे गए थे ऐसी वापस आएंगी, और टांग टांग के साथ। श्वासों को सामान्य करें, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, वज्रासन में फिर से बैठे हुए हैं। श्वासों को सामान्य करें, गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। फिर से गहरी लंबी श्वास लें और छोड़, श्वासें सामान्य। अभी हमने रीढ़ को पीछे की ओर प्रभावित किया था, अब हम आगे की ओर प्रभावित करेंगे। लेंगे उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। दोनों हाथ हमारे घुटनों पर, दाहिनी भुजा को आगे से उठाएं, एक दें खिंचाव, श्वास भरें, खिंचाव दें श्वास भरे हुए में, और लेके जाएं उसकी हथेली को बाएं कंधे के पास। अब बाईं भुजा को आगे से उठाते हुए भरे श्वास, एक लंबा खिंचाव दें दाएं कंधे पर। सबकी बन गई स्थिति। अब गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकना आरंभ करें। जितना कोई जा सकता है माता की झुके, सबकी क्षमता अलग। रुके आसन, बहुत ही सुंदर। अब श्वास भरते हुए आएंगे वापस, धीरे धीरे वापस आए, दाहिनी भुजा को ऊपर लेके जाएं, जैसे गए थे खिंचाव दें, आएंगे धीरे धीरे वापस, बाईं भुजा को ऊपर लेके जाएं, खिंचाव देंगे, धीरे धीरे वापस। श्वास से सामान्य करें। अब इसी क्रिया को बाईं भुजा से करेंगे। हमने पहले दाईं भुजा को लेके गए थे, अब बाईं भुजा को उठाएं, श्वास भरते हुए दें खिंचाव। जब हम खिंचाव अच्छा देंगे ना, तो हमारा हथेली अच्छी तरह से लग जाएगी। इसको लगाएंगे दाहिनी ओर कंधे पर। हमारी ये जो कोहनियां हैं ये सीधी रहनी चाहिए, ये देखो। और बाईं भुजा को उठाएं, लेके जाएं बाईं ओर। बन गई सभी की स्थिति। अब भरें गहरा लंबा श्वास और ऊपर शरीर को ताने, कमर को, रीढ़ को ताने ऊपर की ओर। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। उत्तान मंडूक आसन। पेट के अंग, रीढ़ सभी प्रभाव में आ रहे हैं। हमारी जो कोहनियां हैं, हथेली, कोहनी, कंधे, सब प्रभाव। जितना जा सकते हैं वहां जाएं और रुक जाएं। क्षमता से अधिक भी नहीं करें और क्षमता से कम भी ना करें। आएंगे धीरे धीरे सीधे में वापस, बाईं टांग, बाईं भुजा को लेके जाएंगे ऊपर, दें खिंचाव, छोड़ते हुए श्वास आएंगे नीचे। इसी तरीके से दाईं भुजा को ऊपर खिंचाव देंगे, खींचे एक बार, कंधे पे देखो कितना अच्छा प्रभाव। धीरे धीरे आएंगे वापस,
दोनों हथेलियों को दाईं ओर रख, आगे हथेलियों को खिसकाते हुए आ जाएंगे पेट के बल, लेट जाएंगे सभी पेट के बल। दाईं ओर से लेंगे शिथिलासन, दाईं ओर, दाहिनी भुजा दाहिनी टांग हमारी सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग 90 डिग्री पर मुड़ी हुई, दाहिना कान हमारा आसन से लगा हुआ और बाईं हथेली हमारी चेहरे के बिल्कुल सामने। इस तरीके से लेटें कि हमारे दोनों फेफड़े जब हम गहरा लंबा श्वास लें तो फूलें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें। उच्च रक्तचाप वालों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है दाईं ओर से शिथिलासन। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है वो 5-5 मिनट जरूर लेटें इस आसन में, अवश्य लाभ मिलेगा। श्वासों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। श्वासों से अपने फेफड़ों को, जब श्वास लेंगे फेफड़े फुलाएं फेफड़ों को और श्वास छोड़ते जाएं। 3 बार इस क्रिया को करें। सभी साधक आएंगे पेट के बल, दोनों हाथ भुजाएं हमारी दाएं बाएं शरीर से लगी हुई, माथा हमारा आसन पर लगा हुआ। जो माथा नहीं लगा सकते वो अपनी थोड़ी को लगा लें, जिनको श्वास लेने में प्रॉब्लम है। अगले आसन की ओर बढ़ेंगे, लेंगे सर्पासन का अभ्यास। अपने पेट का मोटापा कम करेंगे। उसके लिए दोनों भुजाओं को कमर के पीछे लेके जाएं, नमस्कार मुद्रा बनाएं और उंगली में उंगली फंसा दें। हथेलियां हमारी मिली रहें और खिंचाव दें नीचे की ओर। ठीक है, दोनों भुजाएं अपने नीचे खींच के रखें। अब भरें गहरा लंबा श्वास एक बार और छोड़ें। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और आगे से धड़ और पीछे से पैरों को जंघाओं वाले भाग तक उठाएं और दोलन करेंगे दाएं बाएं। हमें अपना कंधा दाएं बाएं आसन से नहीं लगाना है, केवल हमें अपने पेट को प्रभावित कर रहे हैं श्वास भर के। जब श्वास लेने की आवश्यकता हो तो दाएं या बाएं रुक जाएं, फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और क्रिया को आरंभ कर दें। सर्पासन, एक सर्प की भांति हमारी आकृति शरीर की। इससे हमारी जंघाओं की चर्बी, हमारे पेट की चर्बी बहुत जल्दी कम होती है यदि हम निरंतर इस आसन का अभ्यास करते हैं। दोहराते रहें। तीन चरणों में करें इस क्रिया को। एक चरण में 10 बार तो इधर उधर अवश्य करें और अपनी अपनी 3 चरण करते हुए आएंगे सब लोग वापस। से हमारी पेट की जो नीचे चर्बी होती है महिलाओं में बहुत जल्दी कम होती है इस आसन से। आ जाएंगे वापस, लेंगे विश्राम। माथा हमारा आसन पर, दोनों हाथ हमारे शरीर के दाएं बाएं। ले लेंगे शिथिलासन बाईं ओर। बायां भुजा और बाईं टांग हमारी बिल्कुल सीधी, दाईं भुजा दाईं टांग 90 डिग्री पर मुड़ी हुई, बायां कान हमारा आसन से लगा हुआ। जिनको निम्न रक्तचाप की शिकायत है वो इस आसन पर अवश्य लेटा करें 5-5 मिनट। लो ब्लड प्रेशर में आराम मिलता है इस आसन से। वही क्रिया करनी है। गहरा लंबा श्वास भरें, हमारे दोनों फेफड़े आसन से लगे हुए हैं। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ दें। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ दें। तीसरी बार फिर से भरें गहरा लंबा श्वास
और छोड़ दें। अब दाहिनी भुजा को निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल लेटे के। एड़ी पंजे मिलाएं सभी साधक। विश्राम हमारा पूरा हो गया है। दोनों भुजाएं हमारी शरीर के दाएं बाएं लगी हुई, सटी हुई। हम पेट की चर्बी को फिर से पेट को प्रभावित करेंगे। पादासन का अभ्यास लेंगे। दाहिनी टांग को 90 डिग्री पर उठाएं सीधा, श्वास भरते हुए, और घड़ी की दिशा में 5 राउंड लगाएं। बहुत धीरे धीरे लगाने हैं। जब हम दाईं ओर आए तो आसन को एड़ी स्पर्श करती हुई आए। बहुत धीरे धीरे 5 सर्कल करें। 5 राउंड लगाएं घड़ी की दिशा में, और 5 लगाकर मध्य में आए, और मध्य में आकर फिर इसके विपरीत भी 5 राउंड लगाएं। सभी साधक करें स्टार्ट। इस आसन से भी हमारी जंघाएं, हमारी एड़ी, पंजे और हमारा पेट सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। पेट का मोटापा बहुत जल्दी घटता है। अब लेंगे, बाईं टांग को उठाएं 90 डिग्री पर और घुमाएं दाईं ओर से, दाईं ओर लेके जाएं, बीच में बाईं ओर ऊपर। 5 राउंड लगाएं। बहुत धीरे धीरे करेंगे तो आप अभी अपने लाभ को महसूस कर पाएंगे कि कहाँ क्या लाभ मिल रहा है। मध्य में आकर इसी को, क्रिया को दोहराएं। 5 बार घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज और 5 बार विपरीत दिशा में। आएंगे सब मध्य में। अब बढ़ते हैं पूर्णता की ओर। दोनों पंजे, एड़ी पंजे हमारे मिले हुए हैं। अब दोनों एड़ी पंजों को ऊपर उठाएं अधिक से अधिक, और क्लॉकवाइज दिशा में 3 राउंड लें। बहुत धीरे धीरे 3 राउंड। मध्य में आके फिर विपरीत दिशा में भी इस क्रिया को करें। बहुत धीरे धीरे जो भी आसन हम करते हैं तो उसको बहुत धीरे धीरे सरलता से करना चाहिए। अपनी अपनी क्रिया को करके आएंगे मध्य में वापस। कुछ पल का विश्राम लें। थक गए होंगे, सभी की श्वासें चढ़ जाती हैं कुछ इस आसन में। श्वासों को सामान्य करें। श्वासों को सामान्य करने के लिए फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ दें। इसी क्रिया को 3 बार दोहराएं, 3-4 बार। आपकी श्वास सामान्य हो जाएगी। पहले श्वासों को सामान्य कर लें, फिर अगले आसन में जाएं। एक आसन और लेंगे, पूर्ण ही लेंगे। बालचाल आसन का अभ्यास दोनों टांगों से करेंगे। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ हैं। दोनों एड़ी पंजे हमारे मिले हुए हैं। दोनों एड़ी पंजों को उठाएं, दोनों टांगों को 90 डिग्री पर, और दोनों भुजाओं को भी 90 डिग्री पर लेके आएंगे। और मुट्ठी बनाए, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर। अब जैसे चप्पू चलाते हैं ना, चप्पू ऐसे चलाएंगे। दोनों टांगों को अपनी ओर लाएं, साथ साथ अपनी भुजाओं को भी लेके आए। हाँ, ऐसे 3 राउंड लें। अपनी ओर लाएं, बाहर की ओर,
हमारा पेट पर पूरी तरह से ही प्रभावित हो रहा है। आज जरूर चर्बी कम होगी पेट की। 3 बार बाहर की ओर से लेके आए, 3 बार इसके विपरीत भी करें। हमारे घुटने भी बहुत प्रभाव में आते हैं इस आसन से। बालचाल आसन। समय का अभाव, इसलिए पूर्ण आवृत्ति कराइए इसकी। सभी साधक बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, दोहराते रहें। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आ जाएंगे वापस। पूर्ण विश्राम, शव आसन। अभी हमने अपने शरीर से बहुत काम लिया, बहुत आसन करे, शरीर को तोड़ा मरोड़ा, खींचा ताना। अब एकदम शिथिल छोड़ दें अपने शरीर को, बेजान। केवल हमारा शरीर पड़ा हुआ है आसन पर और केवल हमारी श्वासें चल रही हैं। अपनी श्वासों पर अपने ध्यान को लेके जाएं। केवल श्वासों को देखें कि श्वासें हमारी आ रही हैं, जा रही हैं। अपने एक एक अंग को मन की आंखों से निहारें। दाहिनी टांग के नख से लेकर, दाहिने पंजे की नख से लेकर चोटी तक और चोटी से बाएं पंजे के नखून तक एक एक अंग को देखते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। शिथिल, एक एक अंग शिथिल हमारा। और जिस अंग में पीड़ा है, दर्द है, उस पे दृष्टि को अपनी जमाए, उसको भी ढीला छोड़े। अपनी श्वासों में खो जाएं। कोई हलचल नहीं, कोई हिलडुल नहीं। जब हमें नींद नहीं आती रात को कभी, तो इस आसन में लेटने से नींद आ जाती है। तो जरूर उपयोग करें इस आसन का, यदि नींद ना आए रात में तो। चलिए, धीरे धीरे एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ भी शरीर के साथ लेके आए। पंजों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं, शरीर में हलचल करें और दाहिनी ओर करवट लें। कुछ पल लेटें दाहिनी ओर और अपने अपने आसन पर उठकर बैठ जाएं। व्यवस्थित करें अपने आप को। सभी बैठ गए। सिंहासन की स्थिति बनाएं सभी। पद्मासन सबसे उत्तम, वज्रासन या भुजंगासन, जिस आसन में भी आप सब बैठ सकते हैं, बैठें। दोनों हथेलियों को आगे की ओर लाएं, उंगलियों का रुख अपनी ओर, हथेलियों का रुख बाहर की ओर। 3 आवृत्ति लेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, गर्दन ऊपर से ऊपर, नासिका पर हमारी दृष्टि रहेगी। गहरा लंबा श्वास भरें और शेर की तरह गर्जना करेंगे, लेकिन मधुर स्वर में करें। 3 आवृत्ति लें। अपनी अपनी आवृत्ति लेके आएंगे वापस। अब एक सुखद स्थिति में बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन, जिसमें भी आप बैठ, गले को नीचे से ऊपर की ओर मसाज करें, दाएं बाएं भी करें। हमारे टॉन्सिल्स इस आसन के करने से हकलाना तुतलाना ठीक होता है। अच्छी तरह से मसाज कर लें
और जो लार आई है उसको अंदर सटक जाए। सिंहासन। बढ़ते हैं। दुनिया की महात्तम क्रिया हंसी की क्रिया। उसके लिए सभी के चेहरे पर बहुत सुंदर सी स्माइल आनी चाहिए। बहुत ही सुंदर, सभी के चेहरे खिले हुए। लक्ष्मी पांडे जी तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं हंसती हुई। सभी चेहरे खिलाए अपने, फूलों की तरह हमारे चेहरे खिलते, है ना। आप दोनों हथेलियों को आगे लेके आएंगे और ऐसे मिलाएं, ठीक है। और ओम ओम का जाप करेंगे हथेलियों को ताली बजाते हुए, वादन के ताली वादन के साथ। ओम 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 ओम। अब जोर से हंसेंगे। एक बार फिर। एक बार फिर से। अब अपने हाथों को ऊपर ही रखेंगे, ऐसे झंझनाट करेंगे। थोड़ा नीचे चेहरे के आसपास, थोड़ा कंधों के आसपास, थोड़ा पेट के आसपास, और फिर से खिलखिला कर हंसेंगे। एक बार फिर गुप्ता जी। एक बार फिर से। आएंगे वापस। इसी तरह खिलखिलाते रहें, हंसते रहें और सबके जीवन में खुशियां बखेरते रहें। आगे निर्देश अनुसार। हरिओम राजेश सर जी। हरिओम जी, हरिओम। धन्यवाद मंजू जी।